तो ये है मॉडर्न फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्शन। इसके 2-3 डायग्राम्स हैं, वो आपको पीपीटी में मिल जाएंगे। तो चालू करते हैं इसके। दिस इज स्टडी ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। बेसिकली ये मटेरियल्स वो हैं जिनको अपन कंक्रीट से रिप्लेस कर सकते हैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सबसे पहला इसमें आता है ट्रांसलूसेंट कंक्रीट। ट्रांसलूसेंट कंक्रीट बेसिकली ऐसा कंक्रीट है जिससे लाइट ट्रांसमिट की जा सकती है। लाइट ट्रांसमिट की जा सकती है बोले तो आर पार देखा जा सकता है, भले ही धुंधले तरीके से, पर देखा जा सकता है। ये कैसे होता है? ये ऑप्टिकल फाइबर्स को एम्बेड किया जाता है कंक्रीट स्लैब्स में, और इसी से लाइट कंडक्ट होती है स्टोन के एक एंड से दूसरे एंड तक। तो इससे होता ये है ऑप्टिकल फाइबर्स के इसमें डल जाने से कि हम इसको धुंधला तरीके से आर पार देख सकते हैं। एक जैसे ग्लास वर्क करता है उसी टाइप का रहता है, पर पूरा क्लियर नहीं नजर आएगा आपको, धुंधला नजर आएगा दूसरे पार का। तो इसके एडवांटेजेस बेसिकली ये होते हैं कि क्योंकि ये लाइट ट्रांसमिट करता है तो ये ग्रीन बिल्डिंग्स में यूज़ किया जा सकता है। ये लाइट ट्रांसमिट करने के कारण इसमें काफ़ी सारी हम नेचुरल सनलाइट इनफ्लो करा सकते हैं। तो ये एनर्जी कॉस्ट को काफ़ी हद तक सेव करता है, क्योंकि हमें कम लाइट की ज़रूरत पड़ती है अपने लाइट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी नेचुरल लाइट आती रहती है। जो सर्द वाली देश हैं, सर्दी वाले देश हैं, वहाँ पे ये यूज़ करके अपन ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट जो अपना कंक्रीट है, इससे क्योंकि लाइट पास होती है इनसे, तो इनसे हीट भी पास होती है, तो गर्म भी रख सकता है ऐसे बिल्डिंग्स और ऐसे घरों को। तो ये हो गए ये 3 एडवांटेजेस इसके। डिसएडवांटेजेस होंगे, ये ऑप्टिकल फाइबर्स क्योंकि इसमें यूज़ होती है, इससे कारण काफ़ी कॉस्टली हो जाता है और काफ़ी स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि इसकी जो कास्टिंग रहती है वो थोड़ी ट्रिकी रहती है, थोड़ी हार्ड रहती है। अब अपन आते हैं अगले मटेरियल में। सेकेंड मटेरियल ये है रिच लाइट। रिच लाइट बेसिकली बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और हाईली सस्टेनेबल। हाईली सस्टेनेबल इन द सेंस इसको लंबे समय तक सस्टेनेबल, कोई भी चीज़ का सस्टेनेबल होने का मतलब होता है कि आप इसको इजीली सोर्स कर सकते हो। जो इसमें मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और लंबे समय तक इसको आप बिना किसी तकलीफ़ के चला सकते हो। ये बेसिकली एक रेज़िन इन्फ्यूज्ड पेपर से बनता है। पेपर और रेज़िन को इस रेशियो में इन्फ्यूज़ किया जाता है, 65% रिसाइकल्ड पेपर और 35% फिनोलिक रेज़िन को इन्फ्यूज़ करके एक मटेरियल बनता है जिसको हम रिचलाइट बोलते हैं। ये हैंडमेड रहता है और एक यूनिक नेचुरल टेक्सचर रहता है इसका। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में ये एक हार्डवुड यानी कि मोटा प्लाईवुड जो रहता है उसके जैसे काम करता है। तो इसको मिल्ड भी किया जा सकता है, सैंड भी किया जा सकता है, जोड़ा भी जा सकता है और राउट भी किया जा सकता है। मतलब मोटा मोटा ये काफ़ी मोटे हार्डवुड की तरीके से काम करता है। ये वाटर रेजिस्टेंट भी होता है और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेंस है और ड्यूरेबल है। तो ये हो गए रिचलाइट के एडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसको आपस में चिपकाना, इट इज़ वेरी हार्ड टू ग्लू। अगर इस पर अच्छी खासी फोर्स लगाई जाए तो ये इजीली स्क्रैच किया जा सकता है या गोच किया जा सकता है। और इसको एज अ कटिंग सरफेस नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एज अ होल ये आपको तकलीफ़ देता है। एक साथ एक सॉलिड कलर का रहता है ये, तो इसको कट करते हैं जब, तो ये स्क्रैच होता है, तो इसको एज अ कटिंग सरफेस यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, फर्नीचर में यूज़ किया जा सकता है रिचलाइट, रिटेल डिस्प्लेस में, रेस्टोरेंट के टेबल्स में और वर्कटॉप्स में। अब आता है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप ये एक्चुअली स्टील से 5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और 2 गुना ज़्यादा स्टिफ रहता है। मतलब स्ट्रॉन्ग तो रहता ही है, स्टिफ भी स्टील से 2 गुना रहता है। और ये सब के बावजूद ये स्टील से काफ़ी ज़्यादा हल्का रहता है, विच इज़ 2/3 लेस वे करता है ये स्टील से। मतलब अगर स्टील 100 ग्राम्स का है तो
जितना काम ये 66 ग्राम्स में ही कर देता है, मतलब वज़न इसका कम रहता है। तो ये बनता कैसे है, ये बेसिकली बहुत सारे कार्बन स्ट्रैंड से मिल के बनता है। ये कार्बन स्ट्रैंड जो रहते हैं ये इंसान के बालों से भी पतले रहते हैं, और इसको एक साथ जोड़ के, एक साथ वीव करके क्लॉथ बना दिया जाता है। और फिर ये जो क्लॉथ रहता है इसको किसी भी तरीके से किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। ये एक थान की तरीके से सप्लाई होता है, कंटिन्यूस टाउ वुंड ऑन अ रील, मतलब एक इस तरीके से जैसे कपड़े के थान सप्लाई होते हैं उस तरीके से इसको सप्लाई किया जा सकता है। सॉरी, ये थोड़ा ख़राब लग रहा है। तो इसके एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बहुत कम वेट है, केमिकल रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। केमिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना मतलब केमिकल्स को रेजिस्ट करता है ये, मतलब कोई भी केमिकल इजीली इसको डैमेज नहीं कर सकता। हाई टेम्परेचर टॉलरेंस, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी में भी काम करेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी काम करेगा, कुछ ज़्यादा डिफॉर्म नहीं हो सकता। लो थर्मल एक्सपेंशन, कोई भी मेटल अगर होता है ना तो वो हीट के दबाव में थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, थोड़ा सा फैलता है जब जब हीट का एक्सपोजर उसको मिलता है, चाहे वो लोहा हो चाहे स्टील हो। जब बहुत ज़्यादा उस पर हीट पड़ती है एल्यूमिनियम में खास करके तो वो थोड़े से एक्सपैंड करते हैं। इसमें वैसा नहीं है, इसमें बहुत लो है थर्मल एक्सपेंशन। डिसएडवांटेज, सबसे मेजर इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इसका मेजर कोई डिसएडवांटेज नहीं है। एप्लीकेशंस में ये मिलिट्री में काम आता है, एरोस्पेस में काम आता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आता ही आता है, ब्रिजेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अर्थक्वेक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। अगला है ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम। ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम बेसिकली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम को मिला के बनता है। ये एक क्यूबिक क्रिस्टल जैसा रहता है, स्ट्रक्चर रहता है इसका, इस तरीके का कुछ रहता है स्ट्रक्चर। ये ट्रांसपेरेंट रहता है। ये सिलिका ग्लास से 4 गुना ज़्यादा हार्ड रहता है, सफ़ायर से 85% हार्डर रहता है, और मैग्नीशियम एलिमिनेट स्पिनल से 15% हार्डर रहता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत हार्ड रहता है और बहुत वेरी हाई इन स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हाई रहता है, और ये वाइड वैरायटी ऑफ साइजेस, शेप्स और थिकनेसेस में अवेलेबल है। इसकी ऑप्टिकल क्वालिटी भी हाई रहती है। डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें ये सिर्फ लॉन्गर रन में अगर यूज़ करें तो ही इकोनॉमिकली सूटेबल है, अगर बहुत लंबे समय के लिए यूज़ करना है तो ही इकोनॉमिकली सूटेबल है। और ये लार्ज पैनल्स के लिए सूटेबल नहीं है, ये छोटी छोटी विंडोज़ के लिए सूटेबल है, पर लार्ज पैनल्स के लिए ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम सूटेबल नहीं है। इसके एप्लीकेशंस है ट्रांसलूसेंट सेरेमिक्स, विंडोज़ और आईआर डोम्स। डोम्स इस तरीके के जो रहते हैं, आईआर वो डोम्स।